तो हमने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी उसके रिलेटेड ये एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन 1 में पहला ही क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड करना है। ओके, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी इसका हम यूज करेंगे। चलो यहाँ पे पहले तो अपने फर्स्ट वाला सम यहाँ पे कर रहा हूँ, आंसर ऑफ फर्स्ट। तो अपने बॉड मास आपको पता होगा, मतलब कि बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है फिर एडिशन आता है। तो यहाँ पे एडिशन है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो जो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है वहां पे मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ। ये दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों के बीच में, यहाँ पे ये दोनों के बीच में, यहाँ पे ये दोनों के बीच में। ये करने से क्या रहेगा, हमारा सम एकदम इजी हो जाएगा। पहले तो क्या करना है हमें कि जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो या तो डिवीजन हो तो वो दोनों नंबर के बीच में हमें ब्रैकेट बना देना है। एक्चुअली तो क्वेश्चन में ही दिया होना चाहिए, बट नहीं दिया है तो पहला काम हमने ये कर दिया। चलो अभी फर्स्ट जो है उसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप सीक्वेंस चेंज करो, फर्स्ट वाले को सेकंड या सेकंड वाले को फर्स्ट, तो आप कर सकते हो। दैट मींस तो यहाँ पे मैं यहाँ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला है वो एज इट इज, उसके पास इसको मैं ला रहा हूँ माइनस, सॉरी ये जो माइनस की सिंबल है ये इसकी है, -3 की है सिंबल। तो यहाँ पे प्लस करके मैं माइनस को 3 को दे देता हूँ। फिर से ये जो साइन थी वो -3 वो 3 की थी, इसीलिए वो 3 को मैंने माइनस दे दिया और प्लस को बाहर ला दिया। तो क्या रहेगा, प्लस -3/5 इंटू 1/6। तो ये मैंने सीक्वेंस चेंज कर ली। इसके अलावा जो नंबर बचा है 5/2, इसको मैं ले लेता हूँ लास्ट में। चलो ओके, तो ये जो दो नंबर है इसमें आप देखो एक नंबर सेम है 3/5, बट यहाँ पे 3/5 जो है वो माइनस है, यहाँ पे जो 3/5 है वो प्लस है। तो कोई बात नहीं, ये वाला जो माइनस का साइन है वो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। याद रखना मल्टीप्लिकेशन में साइन आप चेंज कर सकते हो। तो ये माइनस हमने यहाँ पे दे दिया, दैट मींस दोनों में -3/5 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने यूज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या है, बीच में एडिशन है और अंदर मल्टीप्लिकेशन है। तो जो दोनों में कॉमन नंबर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो -3/5 मैंने कॉमन निकाला, ये माइनस इसको दे दिया, तो ये भी -3/5 हो गया, ये भी -3/5 हो गया, वो आ गया बाहर। तो -3/5 आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2/5, क्योंकि ये माइनस हमने इसको दे दिया तो सिर्फ 2/5 रहेगा, प्लस यहाँ से ये निकल गया तो रहेगा 1/6, और ये जो पीछे 5/2 था वो एज इट इज। अभी आपको यहाँ पे एलसीएम लेना आता है आपको, 2/5 एंड 1/6, तो 5 एंड 6 का एलसीएम रहेगा 30। 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आप एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हो। 5 6 30, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, 6 2 12 एंड 5 1 5 प्लस 5/2। 3 से इसको अभी हम यहाँ पे कट करेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक, ये 2/3 है ना, तो ये 2/3 रहेगा, यहाँ पे भी 2/3 रहेगा। तो ये दोनों का जो एलसीएम रहेगा हमारा वो हो जाएगा 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। नाउ इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 1। तो -3/5, ये दोनों के बीच में इंटू का रिलेशन, 5/6 प्लस 5/2। मल्टीप्लिकेशन में हम कट कर सकते हैं, 5 5 कट, 3 2 6, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं बचा यानी -1, और नीचे जो बचा वो है 2, प्लस यहाँ पे बचा 5/2, 2 एलसीएम, -1 प्लस 5 -1 प्लस 5। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज रख देने हैं। चलो +5 में से -1 जाएगा तो 4/2, ये आंसर मिल जाएगा 2।
अगर आप इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का यूज करके किया तो ये सम थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया। ओके, अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड वाला सम करेंगे। तो सेकंड वाले सम में भी आप देखेंगे तो ये जो तीन हमने ब्रैकेट बनाए उसमें कोई दो ब्रैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक फ्रैक्शन सेम होगा, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट में। तो अगेन यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कम्यूटेटिव मतलब सीक्वेंस चेंज करना। तो ये सीक्वेंस को चेंज कर दो। पहले तो ये 2/5 into -3/7 एज इट इज, उसके साथ प्लस में मैं ला देता हूँ 1/14 into 2/5, और ये जो लास्ट में ये भी सिमिलरली हमने बताया था, ये माइनस को मैं इसको दे देता हूँ, प्लस बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये माइनस जो था वो 1/6 का था। तो प्लस -1/6 into 3/2। तो ये दोनों में यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने यूज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ये दोनों में से जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे तो दोनों की साइन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 2/5 कॉमन, यहाँ पे बचा -3/7 प्लस यहाँ पे बचा 1/14 प्लस, चलो यहाँ पे इसको हम कट करेंगे 3/3 2 जा 6, तो ऊपर -1 और नीचे 4। यहाँ पे 14 एलसीएम आएगा, 7 एंड 14 का एलसीएम रहेगा 14। यहाँ पे 7 है, 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2/5 इंटू -6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5, बट बिगर की साइन यानी -5/14, और यहाँ पे रहा प्लस -1/4। मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पे है तो हम कट कर सकते हैं, 5 कट, 2 से ये 7 कट, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ -1 बचा, नीचे 7 प्लस -1/4। अभी हम इसका लेंगे एलसीएम। 7 एंड 4 का एलसीएम रहेगा 28, 7 4 जा 28, क्रॉस करेंगे -4 -7, -4 एंड -7 रहेगा -11/28। तो आपने देखा कि हमने ये दोनों सम जो है वो प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व किए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो अभी हमने इसके पहले ही सीख लिया व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ऑपोजिट नंबर। ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। ये पूरे दोनों पॉजिटिव थे तो हमने नेगेटिव बना दिया। इसका क्या रहेगा, -5/9 है तो +5/9। ओके, नाउ केयरफुल, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। -6/-5, तो यहाँ पे दो माइनस है तो ऑब्वियसली ये हमें तो एक ही माइनस हो तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे तो दोनों माइनस, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ही काउंट करना है, डिनोमिनेटर को काउंट नहीं करना है। या तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं, वी नो दैट अगर दो माइनस है तो दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब हमारा नंबर मिल गया 6/5। तो 6/5 का हमारा नंबर हो गया 6/5। पहले तो दोनों माइनस माइनस कट हो गए, तो 6/5 का इनवर्स क्या रहेगा, -6/5 रहेगा। तो याद रखना, जब भी पहले तो दो नेगेटिव नंबर हो तो दोनों को निकाल दो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और उसका इनवर्स रहेगा -6/5। यहाँ पे तो एक ही है, माइनस है तो वो हो जाएगा +2/9, और यहाँ पे भी माइनस है तो हो जाएगा +19/6। तो यहाँ पे था हमारा एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन 2 हमारा है, वेरीफाई दैट -x = x है, जिसमें हमें ये दो नंबर का एग्जांपल लेके ये सम करना है। तो लेट टेक x = 1/15। तो पहले तो हमें दिया हुआ है x = 11/15। हमारा जो सॉल्व करना है वो है -x। तो -x के बदले में लिख देता हूं 11/15। तो -11/15 है, उसका इनवर्स रहेगा प्लस,
और प्लस फिर उसका नेगेटिव मतलब उसका भी इनवर्स। इसका मतलब क्या समझो आप, मान लो कि 5/3 होता तो 5/3 का इनवर्स क्या रहेगा, -5/3, और -5/3 का इनवर्स क्या रहेगा, अगेन 5/3। मतलब कि जब आप दो बार इनवर्स करते हो तो आपका जो नंबर है वो फिर से वही का वही वापस आ जाता है। तो 11/15 जो हमारा -11/15 है उसका इनवर्स रहेगा 11/15। तो हमारा जो ये नंबर है मेन वो हमारा वापस आ जाएगा। और ये कॉम्प्लिकेशन में न पूछो तो सिंपल बात है, माइनस माइनस प्लस, खत्म। तो हमारा x था 11/15, दो माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस 11/15 हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ले सकते हो सेकंड वाले के लिए, x इज इक्वल टू -13/17। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस माइनस x, तो माइनस 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 13/17। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 13/17 एंड प्लस माइनस माइनस 13/17। तो ये और ये x, यहाँ पे ये 11/15 और लास्ट वाला 11/15 सेम आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो था वो वेरीफाई हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है उसमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 2 जो हमारा था वो एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन 4 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगेन हमने स्टार्टिंग में भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझा दिया, एडिटिव इनवर्स मतलब ऑपोजिट नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में ले जाना है। ओके, तो ये जो फर्स्ट है हमारा 13, इसके डिनोमिनेटर में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो हमारा रहेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/-30, 1/-30। बट माइनस का सिंबल आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऊपर या नीचे। चलो सेकंड वाले का आंसर सिमिलरली ऊपर नीचे कर देंगे, 19 ऊपर 13 नीचे। साइन जो है वही की वही रहेगी, याद रखना। साइन का पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव होगी, वो एडिटिव आइडेंटिटी में। बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स में हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। फिर थर्ड जो है वो रहेगा 1/5 है तो 5/1, बट 1 जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं रहती। चलो पहले फोर्थ वाला जो सम है उसमें दो नंबर है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते थे। ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 7 8 जा 56। तो इसका इनवर्स क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, 56 ऊपर 15 नीचे। फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो भी कर सकते हो, इसकी बात करेंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2/5। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल 5/2। एंड लास्ट बहुत सिंपल है, -1 का -1 ही रहेगा क्योंकि -1/1 उसका रेसिप्रोकल -1/1। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 एंड 7, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हमने इसके शुरुआत में ही बताया, एग्जाम्पल लेके आपको 5 या 6 मैंने एग्जाम्पल लिए थे और आपको जो प्रॉपर्टी का नाम था वो लिखना था। तो ये दोनों सम आप होमवर्क में कर लेना। ना वो क्वेश्चन रहेगा कि टेक्स्ट बुक कहाँ से लाए, तो टेक्स्ट बुक में आप प्ले स्टोर में से अब एप्लीकेशन है ई पाठशाला, वो आप डाउनलोड कर दे ई पाठशाला, तो उसमें आपकी एक टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। अदरवाइज ncrt.nsc.in पर जाएंगे तो वहाँ से पूरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो उसमें से क्वेश्चन 5 एंड 7 करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, बट ध्यान रखना ग्रुप में मत करना, इसको आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर ही होमवर्क भेजना। ओके, नाउ क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 6/13 को बाय किससे, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, थोड़े 5 मिनट बाद पहले ही हमने बताया था। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो इसके आगे वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 4, उसमें ये हेडिंग था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल।
तो रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे ही कर देना है, साइन एज इट इज, मतलब 16 ऊपर रहेगा, -7 नीचे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो कट नहीं हो रहा है तो हम सीधा इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक माइनस की सिंबल है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8। Is 8/9 is a multiplicative inverse of -1/8 or not? Why or why not? तो पहले तो अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले तो आप ये जो वर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, वो दिमाग में बैठा है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑपोजिट एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। तो पहले आप रफली चेक करना है हमें 8/9, तो 8/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका ऊपर नीचे 9/8 होगा। तो 9/8 को अब जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, यानी इसका आंसर रहेगा 1। तो ये जो 1 1/8 आंसर आया, बट यहाँ पे हमें बोला था -1 1/8, सो इसका आंसर रहेगा नो। तो ये जो रहेगा उसका y जो हमें सॉल्यूशन बोला था वो हमने ढूंढ लिया। बाकी अगर ये सिर्फ देख के ही हमें पता चल जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन वही की वही रहती है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पर यहाँ पे तो पॉजिटिव था, यहाँ पे तो नेगेटिव था, तो सम हमें करने की ही जरूरत नहीं थी, सीधा ही हम बोल सकते थे नो। बट ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन सिखा दिया है कि भाई कैसे ये नो है, बाकी हमें देख के ही पता चल गया था कि ये इसका इनवर्स नहीं है। दूसरा पूछा है 0.3 इज द रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 और नॉट। तो 0.3 दैट मींस वी नो दैट पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा 3/10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/3। 10/3 को अब जब हम डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 1, तो आंसर 3 1/3। तो यहाँ पे भी हमें पूछा है कि 3 1/3 है कि नहीं है, तो यस, इसका आंसर आएगा यस, इसका आंसर आएगा नो। चलो नाउ 10 एंड 11 ये टोटली जो है वो प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल हमें नहीं मिल सकता, तो इसका आंसर आएगा 0। बट व्हाई? ओके, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, काफी टीचर्स भी नहीं जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/0, तो मोस्ट ऑफ कहेंगे कि 5/0 इज इक्वल टू 0। नो, इट इज रॉन्ग। अगर 0/5 या 0/7 मतलब कि 0 अगर न्यूमरेटर में होगा, अगर 0 न्यूमरेटर में होगा, समझने की बात है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू होगी 0 के अलावा, डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो और ऊपर 0 हो, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। बट जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो इसका आंसर 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। इसका जो आंसर मिलता है उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, बराबर। तो याद रखना 5/0 इज नॉट अ 0, मतलब कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर 0 नहीं रहता। मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बहुत बड़ा नंबर ले ले, उससे भी ये नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि द रेसिप्रोकल रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो 0 है। तो 0 को अगर हम मान लो कि 0 के नीचे कोई नंबर है 1, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा 1/0। बट मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए काफी सम जब वेरिएबल वाले होते हैं, आपने देखा होगा 7th स्टैंडर्ड में, बट आपको पता नहीं होगा कि अगर कोई सम ऐसा हो वेरिएबल वाला कि ये x + y अपॉन x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्यों होती है? बिल्कुल इसके लिए होती है कि x डिनोमिनेटर में है, अगर x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, ऐसे कौन सा रेशनल नंबर है
कि उसका रेसिप्रोकल उसके जितना ही होता है, तो वो होगा एक तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/1, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1। दूसरा भी नंबर आएगा -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल भी आएगा -1। तो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, इसमें दो आंसर आएंगे 1 और -1। The rational number that is equal to its negative, the rational number that is equal to its negative, मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है कि जो उसके नेगेटिव के जितना, नेगेटिव मतलब क्या है, मतलब 0। चलो इसका आंसर 0 है, पहले तो समझ लिया। तो रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, 0 का नेगेटिव क्या होगा -0, बट ऐसे माइनस इसमें होता नहीं है, दोनों का आंसर कैसा रहता है सेम है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा 0। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हैं 0 हैज अ ब्लैंक रेसिप्रोकल, तो ऊपर ही हमने बताया कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, बट उसका आंसर था 0, तो इसको इधर आंसर लिखा है 0 हैज अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, इसका आंसर ऊपर ही है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ये भी इसका आंसर यही वाला 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी 1, तो रेसिप्रोकल में हम ऊपर नीचे कर देंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, इसके लिए 1/x ब्रैकेट में लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, तो क्यों लिखना पड़ा x नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज x अगर 0 हो जाता तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाता, ऐसे नंबर की वैल्यू नहीं रहती है, तो इसका रेसिप्रोकल इसके इनवर्स नीचे से ऊपर चला गया x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब आप कोई भी दो रेशनल नंबर लो उसका प्रोडक्ट करोगे तो वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें लिखा था द एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। एंड द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, मतलब 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा 5/3, मतलब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मैंने जो आगे आपको सम दिए वो तो आपको कंप्लीट करके मुझे भेजने ही है, इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दूसरे वर्कशीट भेजूंगा, वो भी आपको मुझे कंप्लीट करके देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में भेजेंगे।